तो मेरी परवरिश यही गाने सुनते सुनते हुई, तो गानों के माध्यम से हिंदी फिल्मों का लगाव हुआ। और फिर मैं सपने देखने लगा कि मैं भी हिंदी फिल्मों में मेरे पोस्टर लगेंगे, ये वो। अभी लग चुके हैं तो। हाँ अभी लग। गुलशन सिंगल है या is he seeing someone? I'm single right now. Yeah. Yeah. You have been crushing on someone though. I've been crushing on Sai Pallavi. Yeah. And I think she knows that. I'm a bit embarrassed, but yeah, it's just a crush. Sorry Sai, it's just a crush. जब divorce हुआ था तो we needed some space apart from each other because you have to heal also. काफ़ी सारे open wounds होते हैं उनके भी हमारे भी। तो to put it very simply, I would say that we had a tree. In order to save the tree, we had to cut off one branch. Divorce is that branch. So we've managed to save the tree. There were so many things that were good between us. We managed to save that. Sorry नवाज भाई, थोड़ा आपको लटकाया मैंने। मेरी ये कोशिश नहीं थी कि आपको नीचा दिखाएं, आपके विचारों को मतलब नीचा दिखाएं। कुछ हद तक जो आप कह रहे थे, जैसे आप वो खुद बोल रहे थे कि वो गलत है इसके बारे में। Hi, I'm Gulshan Devaiya and you're watching my exclusive interview on Mirchi Plus. दिल से वो शैतान नहीं है बट आजकल दहाड़ मचा के रखी है। वेलकमिंग द मैन इन हिज एलिमेंट, गुलशन देवाया on Mirchi Plus. Thank you so much. Thank you. So from शैतान to दहाड़ and many more coming up. आप बहुत सिलेक्टिव हो when it comes to selecting your projects ever since you have started your career for that matter. शैतान is something which is very close to me also because हम friends लोग गए थे देखने के लिए and it was just like college days and all, and watching a movie like that was a different feeling altogether. How was it for you personally? सबसे first project आपके लिए कैसा था? सबसे फर्स्ट तो नहीं थी वो फिल्म। सबसे पहले मैंने दैट गर्ल इन येलो बूट्स किया था, उसके बाद दम मारू दम किया था, फिर तीसरी थी शैतान। अच्छा, ओके। तो तब तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था फिल्म सेट पर। बट समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि वो फिल्म बिजॉय के दिमाग के अंदर बन रही थी। तो अक्सर हम लोग कास्ट के साथ, मैं और बाकी सारे लोग बैठ के बात करते थे कि ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि मोंटा शूट हो रहा है, हाई स्पीड स्लो मोशन, ये कूद रहे हैं पानी में, पानी से बाहर। तो बनने के बाद में ही समझ में आई कि क्या है, लेकिन बनाते बनाते थोड़ी तो मतलब थोड़ा अंदाज़ा तो लगा लिया था कि कुछ ये अलग बनेगी फिल्म। पर आपको कहीं ना कहीं लगाने के उस फिल्म के बाद आपका रिकग्निशन लेवल बहुत बढ़ चुका था। उतना नहीं पता था, बट आई थॉट कि क्योंकि मैंने तीसरी फिल्म थी। और शूट करते हुए तो मुझे लगा था कि अगर कुछ मिलेगा अटेंशन तो ये इस फिल्म से मिलेगा। एक्चुअली दैट गर्ल इन येलो बूट्स मैंने कर लिया था वो टाइम पे। अनुराग कश्यप ने कि देवडी आई थी, वो बहुत चर्चे में थी, बहुत हिट हुई थी फिल्म, उसके बाद उन्होंने वो बनाई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शैतान वो फिल्म होगी जिससे मैं नोटिस, मतलब ज़्यादा लोग देखेंगे शैतान को। और इसके आगे अगर मेरा करियर कुछ बन सकता है और शायद उसका बहुत बड़ा श्रेय शैतान को जाएगा। एंड कमिंग बैक टू दहाड़, जहाँ पे आप पुलिस कांस्टेबल का रोल आपने किया है। अरे क्या, मैं इंस्पेक्टर हूँ, कांस्टेबल बोल दिया आपने, एसएचओ हूँ मैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। सो आप इंस्पेक्टर हो, उसमें आप इतने सीनियर रोल पे हो। कांस्टेबल भी ठीक है, मैं कर लेता हूँ। या बेसिकली लाइक जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल फ्रेज टू इट, बट अच्छा है, करेक्ट कर लिया। इंस्पेक्टर है उस रोल में। 3 स्टार लगे थे मेरे, 3 स्टार लगे थे आपको। पर एक्चुअल में लाइक इंस्पेक्टर का रोल किया आपने, एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। आपके लिए ये एक नया रोल था फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम आपने कितना पसंद किया इस रोल को? बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो बहुत अच्छे इंसान का रोल कर रहा था मैं, कोई भी कुछ नहीं था। इज अ रियली गुड मैन, और हर वक्त जो सही है उसी वो करने की कोशिश करता है। वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। मेरे लिए अपने करियर में भी आई एम क्यूरेटिंग माई करियर, तो एक वैरायटी के लिए भी अच्छा है कि ज़्यादातर मेरे जो ग्रे कैरेक्टर्स, जो बैड गाइज हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर है दर्शकों में। एक नया एक मोड़ आया है जहाँ मैं एक अच्छा किरदार भी मैंने किया है कि, और वो भी लोगों को पसंद आई है। तो दैट्स गुड ना, गुड फॉर वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। और यूनिफॉर्म में तो ज़्यादातर मैं स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी तो मैं रीमा से बात कर रहा था, मैं यूनिफॉर्म में रहूँगा ना ज़्यादातर। हाँ, मोस्टली यू विल बी इन यूनिफॉर्म। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, आपको खुशी हो गई? वो अंदर का बच्चा खुश हुआ था। वो होता है ना, बचपन में हमने देखा था कि बड़े बड़े एक्टर्स उन्होंने फिल्म में से पुलिस वाले का किरदार निभाया। बट माई अप्रोच वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ऑल दोज फिल्मी थिंग्स। मैंने जितना हो सकेगा उतना इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस का काम वही होता है, प्रोसीजर्स वही होता है। पर आपको बॉलीवुड में आपका फेवरेट कॉप कौन रहा है अब तक आपके लिए? ऐसा एक तो नहीं है फेवरेट, मैं नहीं कह सकता हूँ। जंजीर का अमिताभ भी पसंद है मुझे, और सरफरोश का जो आमिर खान भी पसंद है मुझे, अद्ध सत्या का ओमपुरी भी पसंद है मुझे। तो अलग अलग किरदार का कॉप्स है ये।
कुछ तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कई सारे, एक में ऐसे मतलब वो ये तो नाइंसाफी होगी कि एक नहीं सिलेक्ट कर सकते बेसिकली। हाँ, पर कम से कम आपने एक बताया कि आपको कौन सिनेमा से से जो कैरेक्टर्स प्रेम पसंद करते हैं आए। ना, वो एक चीज हम चुन नहीं पाते हैं, लाइक बिकॉज वी बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी थिंग्स, इट्स रियली बट मानना पड़ेगा आपका जो ट्विटर अकाउंट है, लाइक ऐसा लगता है कि आप लिटरली सिनेमा इज लाइक अ कीड़ा फॉर यू, लाइक आप उतना उसके बारे में जानते हो। मैंने ये देखा है आपके या तो Twitter, पहली बार social मैं media। सुन रहा हूँ कि सिनेमा के बारे I'll में be very, I'll be very honest, like I felt वरना माय that. ट्विटर अकाउंट इज फेमस फॉर अदर थिंग्स। Okay. वो चीज़ों पर भी हम आएंगे बाद में। बट एट द सेम टाइम गुलशन, इफ यू हैड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज, आप खुद को लोकल मानते हैं या वोकल में लोकल? बाप रे, नहीं लोकल ही हूँ मैं, हाँ। वोकल तो इतना नहीं हूँ मैं एक्चुअली, बट आई थिंक लोकल, आई एम गुलशन देव, आई एम अ लोकल। We all are locals, I Yeah, feel yeah, like मैं कोई इधर कहा का जाता हूँ। है इसमें, है ना? पर गुलशन, आपको क्या यानी इंटरेस्ट क्या, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ एक्टिंग करियर, यू नो, सडनली लाइक यू नो जस्ट बूम बचपन से शौक था मुझे, हाँ। एक्टिंग का और हिंदी फिल्मों का और बड़ा घर पे ऐसी शौक था। कोशिश की है आपने जब यू नो एक्टिंग करना या यू नो नहीं, फैमिली को मैं सरप्राइज थिएटर कर बहुत देना? करता था, मेरे माता पिता दोनों पीएसयू में थे, तो वो बहुत थिएटर करते थे, संगीत कार्यक्रम बहुत कुछ करते थे, तो मैं बचपन में स्कूल में बहुत कुछ, डांस प्रोग्राम से लेके स्पोर्ट्स, संगीत कार्यक्रम, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, नाटक, सब करता था मैं, परफॉर्मेंसेस में बहुत करता था और अच्छा लगता था मुझे। और हालांकि मैं हूँ साउथ से, लेकिन हिंदी फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जिस घर में मेरी परवरिश हुई थी, मेरे माता पिता दोनों हिंदी फिल्म संगीत के बड़े फैंस हैं, जो 50s 60s और 70s का संगीत है, तब मतलब पॉप म्यूज़िक वही होता था और कुछ नहीं था, तो फिल्म म्यूज़िक वॉज पॉपुलर म्यूज़िक। ओके। तो आजकल थोड़ा डिफरेंट हाँ, आज थोड़ा हाँ, राइट 90s के बाद वो पॉप म्यूज़िक का थोड़ा एक दौर आया था, वो टाइम पे वो फिल्म म्यूज़िक इज़ पॉपुलर म्यूज़िक। हालांकि हम हर भाषा की फिल्म देखते थे, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की भी फिल्में देखते थे, लेकिन हिंदी फिल्म से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मैं यही गाने सुनता था, मैं यही मतलब लता, आशा, किशोर, रफ़ी, मन्ना डे। और आपके पिक्चर्स में भी वो गानों के लाइक वीडियोस होते हैं हाँ, जहाँ मैं पे मैं डाल आप देता पिक्चर हूँ, पोस्ट कर रहे हो, लिटरली लाइक यू नो देयर इज दिस हाँ, सॉन्ग कुछ एक पुराना गाना से, हाँ। हाँ, पर तो आपको ये पसंद है बेसिकली? हाँ, तो मेरी परवरिश यही गाने सुनते सुनते हुई, तो हाँ। गानों के माध्यम से हिंदी फिल्मों का लगाव हुआ, हाँ। और फिर मैं सपने देखने लगा कि मैं भी हिंदी फिल्मों में मेरे पोस्टर लगेंगे, ये वो। वाह, अभी लग चुके हैं तो हाँ, अभी अब अच्छा लगता है, बिकॉज OTT दैट वे हैज गिवन अ वेरी गुड यू नो प्लेटफॉर्म फॉर बेट। यू फील दैट कि OTT के माध्यम से भी काफ़ी रिकग्निशन मिला है लोगों के काम को? देखिए ये OTT, हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि एक माध्यम नहीं था ना। OTT लॉन्ग फॉर्मेट में क्या है, एक टेलीविज़न था और सिनेमा, यही था, उसके अलावा कोई कुछ नहीं था। और टेलीविज़न में एक तरीके से काम होता है, एक सेंसिबिलिटी है जो कई लोग पसंद नहीं करते, उस सेंसिबिलिटी में काम करना, और एक वर्क कल्चर भी है जो कई लोगों को सूट नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग, लेकिन मैं मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं कर सकता हूँ कि कब ये जाके ख़त्म होगी, मेरा किरदार का क्या ग्राफ होगा, ये मुझे पहले से थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। तो ज़्यादातर वो सोप्स में वो आपको मिलता नहीं है कि ये आपका किरदार है, 5 साल चल सकता है, 10 साल, 12 साल, डिपेंड्स, हाँ डिपेंड्स, या फिर 2 महीने में ख़त्म भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम गुलशन, आपका जो करियर है, टचवुड इट्स बीन वेरी गुड, बट कहीं ऐसा एक फेज आया वेयर यू फेल्ट लाइक यू नो लूजिंग द प्लॉट? लूजिंग द प्लॉट तो नहीं, लेकिन इनसिक्योरिटी तो कई बार हुआ है कि कुछ फेजेस में थोड़े डल पीरियड्स आते हैं, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आई डोंट नो, कि मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। और एक हर कोई चाहता है कि एक अपने करियर में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी महसूस करें। मुश्किल है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है ये बिजनेस, वो तो रहेगा, लेकिन एक हद तक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपने करियर में एक स्टेबिलिटी एक मिल जाएगा, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर। और कई बार ये थोड़ा सा है, नीचे की ज़मीन थोड़ी सी हिलने लगती है, तो आपको पता नहीं कि आई डोंट नो, मतलब जो है उसको अच्छे से करो एंड एन्जॉय इट वाइल इट लास्ट्स, वो वाली फीलिंग लेके मैं जी रहा था। बट आई एम अ लॉट मोर सिक्योर नाउ। बट आर यू ऑल्सो हैप्पी कि आपने इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे दोस्त बना लिया, एंड हु हैज़ बीन योर यू नो बेस्ट बॉलीवुड पल्स फॉर दैट हाँ, मैटर? बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं। अनुराग, कल्की और ऋचा के अलावा? अनुराग तो दोस्त नहीं कह सकता हूँ मैं, वो सीनियर है, आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर हिम टू कॉल अ फ्रेंड। फ्रेंडली ज़रूर है, लेकिन हम दोस्त नहीं कह सकता हूँ मैं, सही नहीं रहेगा वो। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और मेरा देखभाल भी किया, मुझे फ्रीडम भी दिया जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो बहुत खुल के काम कर सका मैं, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड महसूस नहीं कर रहा था मैं। कल की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, राधिका मेरी अच्छी दोस्त है, तिलोत्तमा,
ये सब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सत्यजीत दुबे एक एक्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उनकी बहन सुविज्ञा, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब फिल्मी इससे जुड़े हुए हैं। तो है कई सारे नए लोगों को जब मिलते हैं तो उनसे भी आपको वो आपकी लाइफ और थोड़ी और बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच, अपने सब लेके आते हैं। सो यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो उस मामले में हाँ, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कल्की और राधिका जैसे मजे हुए कलाकार, तिलोत्तमा, तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। इन लोग, विजय, इन लोगों के साथ में मेरी दोस्ती है, सो उससे मैं भी थोड़ा और बेहतर होता हूँ। But if you had to introduce me to your personality, how would that be? आप serious type के इंसान हो कि आप थोड़े ऐसे बहुत moody हो? हाँ, मूडी। ये तो होता है एक्चुअली, आई हाँ, थिंक मैं बहुत मूडी हूँ। हाँ. मेरे मूड्स बहुत ऐसे पहले बहुत स्विंग होते थे, आजकल इतने नहीं है कि थोड़ा मैं और मैच्योर हो गया हूँ, बट है मैं काफ़ी मूडी। आप इंट्रोवर्ट हो कि लाइक एक्सट्रोवर्ट हो? आई थिंक जनरली बेसिक स्टेट मेरा नेचुरल स्टेट इंट्रोवर्टेड है, बट आई वर्क इन अ प्रोफेशन वेयर आई नीड टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। तो मैं एक बैलेंस, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिल के बात करना। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पीपल, आई लाइक टू सॉर्ट ऑफ गेट टू नो पीपल एंड टॉक टू देम। तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। पहले पहले मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्टेड और एक कोने में जाके छुप जाता था ना। अभी मैं खुल के बात करता हूँ लोगों से। कभी कभी याद नहीं रहता कि किन के साथ क्या बात किया, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ जस्ट, इट्स ओके, देर जस्ट पीपल। जाओ मिलो, घुलो मिलो लोगों से, बात करो, गेट टू नो देम। वो एटीट्यूड लेके मैं किसी पार्टी है, कोई फंक्शन में मैं जाता हूँ। आई डोंट फील सो कॉन्शियस। बट आपका sarcasm लेवल और ह्यूमरस लेवल कैसा है बेसिकली? इज इट लाइक हाँ, वो डिपेंड्स, कभी कभी हाई होता है, कभी भी ट्विटर पे तो बहुत हाई रहता है। ट्विटर पे वो एक अर्ज आ जाता है ना, आई थिंक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आई लाइक दैट डायलॉग, इट्स ऑफ अ मूवी, हा हा, आई लाइक दैट, हा हा हा। हाँ, लास्ट में हंसी भी। या बट आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है फिलहाल? लाइक इफ यू हैड टू चूज, आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गुड डायरेक्टर्स। हाँ, बहुत अच्छे हैं। श्रीराम सर के साथ मैंने काम नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि क्योंकि काम करने नहीं मिला। मतलब फेवरेट तो बहुत सारे लोग हैं, और कई लोगों के साथ मैंने काम भी किया है, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा है। बट मेरी वो एक लिस्ट नहीं है कि इन डायरेक्टर्स के साथ काम करो, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन श्रीराम सर की फिल्में जब से मैंने देखा है, मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी दुनिया में बहुत मज़ा आएगा अगर एक किरदार मिल जाएगा। अभी तक मौका नहीं मिला है। आई होप whenever he is hearing नहीं, this वो श्रीराम conversation, सर भी मैं उनको बोल पता चल चुका होगा ना, उनको पता है क्योंकि मैंने बोल दिया है अच्छा, उनको। ओ फेस टू फेस, तो वो मैंने जब भी सुन रहे हाँ, हो मैंने तो बोल दिया है। आपने बट उनको अभी एडवर्टाइजमेंट कर ली नहीं, है। वो देखिए वो राइटर है खुद, तो कभी कभी वो उनके दिमाग में कुछ है नहीं जो वो मेरे लिए सही रहेगा। जब आएगा तो मैं कर लूँगा। पर कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो you have been embarrassed working with? ऐसा तो कोई नहीं है, नोबडी। Nobody. आज तक कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिनके साथ मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल काम करना नहीं चाहिए था। सम पीपल आर गुड, सम पीपल आर बेटर देन व्हाट यू थिंक, एंड सम पीपल, कुछ मामलों में कई बार थोड़े मतलब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सबके होते हैं, बट ऐसे रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है। But as you describe yourself as being moody, how did you manage to work with someone like Sanjay Leela Bhansali? Like he, as you also said in Because one of I'm the a interviews, professional ना, तो मैं मुझे वो in one of the interviews you said also like patience बहुत चाहिए उनके साथ में काम नहीं, करने के लिए, मेरे अंदर थी पेशेंस, हाँ. क्योंकि मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि ये अपना टाइम लेंगे। हाँ. सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू हाउ थिंग्स वर्क देयर। यू कांट रन द शो, यू हैव टू एडजस्ट टू द पेस। एंड वो अच्छा भी था मेरे लिए, क्योंकि वो सेटअप काफ़ी बड़ा था, बहुत महंगी पिक्चर थी, बड़ी फिल्म थी, बहुत सारे आर्टिस्ट और एक्स्ट्रास होते थे वहाँ पे। कई बार 500 लोग होते थे एक सेट में। तो जब आपको समय मिल जाता है तो आप बैठ के चीज़ों को देखते हो, तो आप समझ लेते हो, परख लेते हो कि कौन कैसा है, क्या है, किस हिसाब से काम होता है, क्या पसंद है, नापसंद है। तो आपको एडजस्ट करने का बहुत टाइम मिल जाता है। तो मुझे खाली बैठ के सिर्फ दूसरे किसी आर्टिस्ट का शॉट देखना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें भी आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो मुझे इससे परेशानी नहीं हुई। कुछ लोगों को होती है, अपने वैसे ड्रेसिंग रूम से या वैनिटी वैन से वहीं बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो बोर हो जाते हैं। होता था मैं भी कभी कभी बोर, बट आई न्यू कि यही है, काम ऐसे ही होगा। वो अपनी तसल्ली के हिसाब से वो काम करेंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं शुरू में ही इस चीज़ को मैं समझ लिया, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। This month is Pride Month and you have worked in Badhai Do, and your
your profile, your role was appreciated the most. So what you have to say, because right now the Supreme Court, in the Supreme Court, this case has been filed, and people have been fighting for same-sex marriages and Yeah. all, and it's not been cleared yet. Yeah. Even now there's a struggle on that. What are your thoughts on I that? think मिल जाना चाहिए उनको. I think I would support their right to want to get married. Yeah. एंड डू यू ऑल्सो फील दैट राइट नाउ उनको जैसे हम लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं उनको भी वैसा दैट वेलकम शुड बी देयर इवन दैट मिसेस समटाइम्स हमारे इंडस्ट्री में ओके है बट देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर दे फील लाइक इन दैट वे there are friends of mine who have told me, who have confronted such things where they get bullied, where they are treated in a certain manner, their families don't accept them the way they are. Do you somewhere what are your thoughts on that? I think वो हमसे थोड़ा अलग चीज़ है तो हम उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि समझाने का तरीका भी एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी. तो वो एक स्लो एंड स्टडी तरीके से इन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. आई थिंक वी ऑल्सो द स्ट्रेट पीपल, आई से वी की क्योंकि आई एम अ स्ट्रेट गाय, आई डोंट बिलोंग टू द कम्युनिटी. तो यही है कि वो कम्युनिटी ये कम्युनिटी नहीं रहना चाहिए कि लोग हैं. वी शुड ऑल बी पार्ट ऑफ द सेम थिंग, द ह्यूमन रेस. उस हिसाब से देखा जाए तो वी हैव टू फाइंड सम एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, हमें हमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये लोग अलग है. कई बार उनका बर्ताव अलग होता है, उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग है. हमें कभी कभी थोड़ा डिसगस्ट महसूस कर सकते हैं. ठीक है, नेचुरल है, होता है. बट आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं. जो चीज़ को आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए एलियन है, उस चीज़ को समझने में आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है. जब समझ में आ जाएगा तो अपनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है. और जैसे जैसे नई चीजें लाइक एवरीथिंग, यही चीज़ नहीं है कि आप रिलीजन ले लो, कोई भी चीज़ ले लो ना, जो चीज़ को हम समझते नहीं है ना, हम लोग उसको थ्रेट मानते हैं कि हाँ नहीं आवर वे ऑफ लाइफ विल बी थ्रेटन्ड. ये एक थ्रेट आ जाता है. ये जब आ जाता है तो सब सारे रास्ते समझने के तरीके सब ब्लॉक हो जाता है. यू स्टार्ट टू फाइट एंड फ्लाइट, ये किक्स इन. यू स्टार्ट टू फील थ्रेटन्ड बाय देम. आई थिंक वी शुडंट बी थ्रेटन्ड बाय सच थिंग्स एंड अलाउ इट टू सॉर्ट ऑफ. ठीक है, हम पता नहीं है क्या है LGBT, अच्छा एक नया अल्फ़ाबेट ऐड हो गया, क्या है, क्या चीज़ है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है. बट आई एम ऑल्सो लाइक आई एम ओपन. ठीक है, आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई एम लाइक ठीक है, इफ आई डोंट, जस्ट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट, इट डजंट मीन दैट इट्स बैड और इट शुडंट एग्जिस्ट. वो भी गलत है. बट एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पे भी है कि हर चीज़ को मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के वो तो हर ये साइड में भी है, वो साइड में भी है. वो तो है. वो उसको थोड़ा एक बीच का न्यूट्रलिटी इज नेवर पॉसिबल. नहीं, मतलब एक बैलेंस मैं वो कहूँगा, न्यूट्रलिटी नहीं है, कि बैलेंस लाना चाहिए. बिकॉज दैट्स द वे फॉर सोसाइटी टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड फंक्शन प्रॉपर्ली, दैट यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू कीप द बैलेंस. But also, as we talk about how technology, has been so advanced right now, we have AI, and you have chosen artist, I feel. So AI artist, what's for you? मतलब machine learning and AI is going to put all of us out of work. You feel that? It's possible. I don't feel that. I think it's definitely possible. जैसे कुछ लोगों को, जैसे मेरे एक्टर्स को शायद हमारी बारी थोड़ी देर में आएगी. देयर आर अदर काइंड ऑफ जॉब्स, जैसे राइटिंग जॉब्स, एंड आपको किसी कैप्शन लिखना है, एक ट्वीट लिखना है, या एक एड का स्क्रिप्ट लिखना है, वो सब तो ऑलरेडी हो रहा है. ML AI is already because it's machine learning also, it keeps learning. So it's already making songs that sound like certain artists. वो सब हो रहा है. वो थोड़ा मामला भी हो गया है. Spotify पे प्ले हो गया था. So Drake and Weeknd का. So वो एक मसला है definitely. So it is possible that maybe in like 5 to 10 years that a lot of things will be done by AI. To some extent, greed also is responsible for this, because I feel that for some people, आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है, you'll be very happy if it's cheaper for an AI to do it than actually hire 5 different people from a writing room and sit there and come up with ideas. If you come up with a script that people will, if it gives that attention, आपका पकड़ के रखता है, and if it's written by an AI, they'll probably green light it and do it. I think somewhere as human beings we have to hold ourselves back and saying that okay, it's not really about saving money, it's also about the human race and how relevant we are to each other.
And also the way the human brain thinks would be quite different as I compared to a don't. robotic. I think no. element. I don't know, but I would disagree with you a little bit because it can learn, it can mimic, it can store a lot more than us. That's it, yeah. Like so, I think it is very possible for it to sort of mimic human beings. क्या होता है ना जैसे कि I'm subconsciously I'm also reading your face. There are micro expressions that your face there. I may not be conscious of that, but आई एम एबल टू कभी कभी होता है ना फ्रेंडली फेस किसी को देख के आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है क्योंकि ना सबकॉन्शियस विल रीड दोज माइक्रो एक्सप्रेशंस द वे एक छोटा सा मूवमेंट इन द आई आल्सो समटाइम्स कैन रियली ट्रिगर योर सबकॉन्शियस AI is not able to do that but it may be because if it does that then you don't know the difference it can't do that so now you know the difference कि थोड़ा फेक लग रहा है यार then वो बारीक से देखेंगे तो आपको ये फेक ही लग रहा है you're still not sure but you're still unsure we are not sure but once AI will start mimicking that ना तो कल का superstar will be an AI created चलो jobs ढूंढो but yeah मतलब but what you said is reality journalist को खतरा है yeah but you know there are what you cameras said. now that don't even need a lens Yeah. it's AI will create that image will take readings and it will create the accurate image वो सब आ गया है Yeah, it's come out in market. biologically we are not able to keep up with technology ये problem है But it's true actually. But since now we are talking about AI और इसका तो काफी डिमांड में India wants to really know Gulshan single है या is he seeing someone? I'm single right now Yeah. Yeah. Are you have been crushing on someone though? I've been crushing on Sai Pallavi yeah and I think she knows that I'm a bit embarrassed but yeah it's just a crush sorry Sai it's just a crush But did you try talking to her? not yet but I'd love to do a film with her what would be the best thing is like for us to I think we'll be really good on screen together so अगर वो हिंदी में डेब्यू करना चाहेंगी और एक अच्छी स्क्रिप्ट है जहाँ पे हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर आई रियली लाइक हर पर्सनैलिटी हर पर्सोना द वे शी कंडक्ट्स हर सेल्फ बहुत ही बेहतरीन डांसर भी हैं तो उनका काम मुझे बहुत पसंद है सो या आई हैव अ क्रश ऑन हर फॉर अ व्हाइल नाउ I hope she hears this. I hope she watches my interview. ऐसा कोई रोमांटिक नहीं Romantic है बड़ी नहीं। खूबसूरत है वो खूबसूरत आई डोंट नो इतना सब नहीं सोचना है बट जो है वो है ठीक है, it's good. बट वो एक साथ में कुछ करने मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ I'm sure it will be very interesting actually. It'll be good. I think we both will make a good Good pair team, yeah. also. Like even I loved your chemistry with Sayami also a lot. Yeah, yeah. It was very good. Yeah. It was very romantic Thank and you. were 8 AM not. Metro. Yeah, it was not expected out of you to flaunt that side of you. To be honest, I felt नहीं like है see I'm an actor ना so there are sometimes when you get opportunities like this आपको है मतलब it's a very old school emotional romance role and काफ़ी all, रोने yeah. धोने वाला role है so maybe a lot of people will not think of me कि इतना emotional और sensitive performance गुलशन कर सकता है but मुझे ये हर किस्म का रोल पसंद है तो ये सब भी मैं करता हूँ But apart from this, you're also setting goals for a lot of us like us who don't know how to manage their exes, honestly speaking. And Yeah. you have been in touch with your wife and Yes, you share my a very ex-wife, good yes. relationship with your ex-wife. she's my best friend yeah. And I mean, how do you manage that? To It be took very some honest. work काफ़ी काम करना पड़ा इनिशियली आई थिंक वी नीडेड टू गिव स्पेस जब डिवोर्स हुआ था तो वी नीडेड सम स्पेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज यू हैव टू हील ऑल्सो काफ़ी सारे ओपन वुंड्स होते हैं उनके भी हमारे भी तो टू पुट इट वेरी सिंपली आई वुड से दैट वी हैड अ ट्री इन ऑर्डर टू सेव द ट्री वी हैड टू कट ऑफ वन ब्रांच डिवोर्स इज दैट ब्रांच सो वी मैनेज टू सेव द ट्री देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वर गुड बिटवीन अस वी मैनेज टू सेव दैट कि अगर वो अभी लोग सोचेंगे कि फ्यूचर का क्या वो क्या ये पेड़ फल देगा फल दे ना दे छाँव तो देगी इतना था मे बी इट वॉन्ट बी अ फ्रूट बेरिंग ट्री बट इट विल डेफिनेटली बी इट विल गिव यू शेड तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मैनेज दैट एंड इट टुक एफर्ट फ्रॉम बोथ हर एंड मी we spent a lot of time and a lot of guidance from external sources also from counselors and all that but we were very determined कि क्योंकि हमारे सर्कल में ही कई सारे लोग हैं जो डिवोर्स्ड हैं और उनके एक्सेस के साथ उनके रिलेशनशिप जो भी कारण है उसके इतने अच्छे नहीं हैं तो हमारा भी हो सकता था बट आई एम सो हैप्पी दैट टू ऑफ अस पुट आवर एफर्ट्स टुगेदर एंड वी मैनेज टू सेव ऑल दैट इज गुड बिटवीन द टू ऑफ अस And since we talk about relationships, आपने recently, maybe indirectly, it didn't come across from your end very clearly, but
Vijay Verma और तमन्ना भाटिया के बारे में बोला था, and now finally they're coming together in love stories. So what do you have to say about the chemistry? आपने देखा मुझे वो बिल्कुल teaser? पता नहीं था। मैंने भी कहीं पे एक फोटो देखी थी उन दोनों के बीच में, उसको लेके मैंने छेड़ दिया उसको, भाई साहब को, और वो भी ऐसे ऐसे मुंह बनाने लगे। अब भगवान जाने And क्या finally सच they're है। working together in love stories. आई थिंक वो हो चुका था ऑलरेडी शूट, इसीलिए वो ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा, वो शर्मा रहे थे। He wants the chemistry to वर्मा work को out. शर्म आ रही थी, वर्मा वर्मा को शर्मा। शर्म। But I've seen आई a हैव नो chemistry आइडिया, very आई हैव good नो with them. आइडिया, आई डोंट नो कि कितनी पक्की खबर है ना, उसने कंफर्म किया है। हाँ। मैंने भी एक्चुअली किसी गाड़ी में बैठे थे दोनों, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा हाँ। हुआ था, तो वहाँ पे ऐसे ही मूड बना, मैं बोला छेड़ देंगे। हाँ। वहाँ पे किसी ने वो कुछ कैसी निकली थी वो बात, कुछ तो स्माइल के बारे में बात कर रहे थे, Correct, तो हाँ, yeah. फिर मैंने बोल दिया कि हमारी भी तमन्ना है कि आप स्माइल स्माइल। वाह, तमन्ना। हाँ, वो कोट के तो वजह वो से। फिर आपका sarcasm वायरल in a हो very गया। different हाँ। way आ गया। तो आपका मजाक not तो मैं चिढ़ा रहा sarcasm. था, ऑब्वियसली उसको चिढ़ा रहा था, हाँ। बट आई हैव नॉट सीन देम टुगेदर, आई हैव नॉट इवन मेट हर इन माय लाइफ, सो आई डोंट नो। और जाने के पहले मैं आपके कुछ ट्वीट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, बाप रे। एंड आई वांट टू नो योर रिएक्शन। बटन। एडिट बटन, आपका यानी रिएक्शन सिर्फ जानना है उस पे, बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस इज दिस। ओह या प्रसाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये इस गंजन लुक के बारे में, गुलाब बिकॉज आपने उसके ये बारे में बताया एक्चुअली नहीं लुक मैं रिवील नहीं करना चाहता था, बट नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी डाल दिया था ये। दिस इज़ माय अपकमिंग वर्क, गंजन गुलाब में मेरा जो रोल है ये उसका लुक है। इतने से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू द लुक ऑल्सो, देयर आर मेनी लेयर्स टू इट। बट एक दो फोटो जो बाहर आया है उसको लेके प्रसाद भट्ट करके एक आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, वो कुछ बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा कि आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, आपका काम मुझे पसंद है, तो मैं कमीशन कर दूंगा आपको। तो मैंने कहा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरे जितने भी पॉपुलर लुक्स हैं उसको लेके एक 10-12 जो भी है, आप हर चीज़ का एक कैरिकेचर बना सकते हैं। हाँ। और एक का कितना लोगे भाई? फिर थोड़ा सा किया है, डिस्काउंट दो यार, ये वो बैंगलोर से आया था, मैं भी बैंगलोर से आया, थोड़ा पैसा कम कर, वो सब करके फाइनली दिस इज द लुक, this is the look from Guns and Gulabs that's upcoming. So we'll get to see now when the entire You will look get to comes. experience. See नहीं, वो एक this is an experience. Oh wow, okay. This one. Dhritarashtra Gandhari syndrome. It's around. It's about Nawazuddin's, your reaction on urban हाँ। issue. Yeah. कि कभी कभी ना हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वही है कि जैसे LGBTQ के बारे में कि कोई चीज़ को हम ठीक से समझते नहीं है तो हम कुछ टिप्पणी दे देते हैं। उनको गलत या सही साबित करना, उन्होंने खुद ये इंटरव्यू में खुद बोला था कि शायद मैं गलत हूँ, उन्होंने ये ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही थी उसके बारे में, कि वो मुझे लगा कि वी नीड टू डिस्कस टॉक अबाउट दिस। और वो धृतराष्ट्र और गांधारी सिंड्रोम पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था। धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, तो सोसाइटी में कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांधते हैं, तो दैट्स व्हाट आई मेंट कि ये कुछ चीज़ों को लेके ये अंधकार जो है हमने खुद बांधी हुई है, और वी हैव टू टेक दैट पट्टी ऑफ सो दैट वी अंडरस्टैंड थिंग्स। तो मेरा ये तो उस चीज़ के ऊपर है कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि उसके कई सारे पहलू होते हैं। जो अम्ब्रेला टर्म है मेंटल हेल्थ, कुछ लोग बहुत को स्ट्रेस होता है कि अरे पागल है क्या, मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड इट। तो जितना हम लोग खुल के बात करेंगे इसके बारे में उतना बेहतर होगा इस चीज़ को समझने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सॉरी नवाज भाई, थोड़ा आपको लटकाया मैंने। मेरी ये कोशिश नहीं थी कि आपको नीचा दिखाएं, आपके विचारों को मतलब नीचा दिखाएं। हाँ, कुछ हद तक जो आप कह रहे थे, जैसे आप वो खुद बोल रहे थे कि वो गलत हैं इसके बारे में, बट एक जैसे एक फैमिली लीजिए, एक फैमिली स्ट्रक्चर, माँ बाप, एक बच्चा, दो बच्चे, इतना ले लेंगे, छोटा सा माइक्रो फैमिली, एक सेफ स्पेस बनता है ना, वो फैमिली में हर किसी की परवरिश अच्छे से होता है ना, वो बाहर भी अच्छे होंगे। सो मेंटल हेल्थ को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से यू पेरेंट योर चिल्ड्रन, दैट चिल्ड्रन ग्रो अप, उनको जब कमियां महसूस होती हैं तो वो कुछ चीज़ों को डील कर नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी टेस्ट में फेल हो गए, आपको अगर घर पे आके इस बात को कहने से डर लगता है, खौफ रहता है कि, तो फिर वो खौफ बना रहेगा। बट अगर आप सोचिए कि कोई पेरेंट
को बोलते हैं कि वो, ये मेरी ओरिजिनल बात नहीं है, कहीं पे मैं सुन रहा था इसको, कोई तो जो बड़े व्यक्ति हैं कह रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता कि वो टेस्ट में फेल हो, लेकिन हो जाता है। लेकिन आपके फेलियर्स में आपकी फैमिली आपके साथ कैसे बर्ताव करेगी, आपको मारेगी, पीटेगी, डांटेगी, या बोलेगी इट्स ओके, कोई बात नहीं, Correct. अगली बार हम लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो एक सेफ स्पेस। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ को जब एक एक फैमिली ना एक सेफ स्पेस बन जाएगा ना हमारे लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो बाहर की है ना वो सब सॉल्व हो जाएंगे। That is true actually. Now this one is something मेरे बहुत chaotic day पे मैंने ये पढ़ा था and I got very inspired to be honest. It's about this. ये तो चश्मा पहनना पड़ेगा शायद। Success Success is a हाँ, double-edged yeah, sword. yeah, One of the sharp edges will हाँ, always be you have facing to you be, to beware and get it. या डबल एड शॉट मतलब एक धार उस तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है, और आपने इस सक्सेस को मजबूती से पकड़ा नहीं तो ये धार आपको लगेगा, इधर का आपको लगेगा, आपको चोट पहुंचा सकती है। So you need to be very careful. Very. यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। सक्सेस को कई बार हैंडल नहीं कर पाते लोग। दैट्स व्हाट आई मेंट, यू हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द हैंडल सो दैट यू आर एबल टू हैंडल इट, सो दैट द एज दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू डजंट किल यू। Okay. बाइंग वोट्स विल नाउ ये 2000 नोट पे आपका रिएक्शन था. तो यार हाँ, तो मतलब ये now have to be commerce. दैट्स अ जोक। हाँ, क्योंकि Yeah. कोई देखिए मैं थोड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रुचि रखता हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस में और दूसरों के एक्सपीरियंस में भी ये चर्चा हुई है, आम बात है कि कई जगहों पे पैसे दिए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो छुट्टी लेके जाते हैं इलेक्शन के टाइम और वो बताते हैं कि हमें फलाने पार्टी से फलाना पैसा मिलता है वगैरह वगैरह। तो इट मे नॉट बी मतलब इट्स एवरीबडी नोज बट नोबडी रियली Nobody टॉक्स really अबाउट like, yeah. सो कभी कभी कुछ अब आप पैसे रखने पड़ते हैं ना कैश में बटता है। अब वो कैश ही खत्म हो गया तो फिर आप कैसे देंगे पैसे? जीप पे करोगे क्या आपके या पास कितने 2000 यूपीआई के notes करोगे? थे? एक भी नहीं था मेरे पास। Lucky you, touch 500 wood, के then I कुछ थे think- मेरे पास वो, Yeah. लेकिन सैलरीज में मैंने बांट दिए। और मैं बहुत यूपीआई बहुत यूज करता हूँ। आई थिंक इट्स वंडरफुल। Same here. I यूपीआई think it's very good. वंडरफुल। It's very कार्ड sorted. तो मतलब निकलता ही नहीं है जेब से। कभी कभी बहुत वो हाई बड़े पेमेंट्स और लिमिट होता है ना यूपीआई का। Yeah. मतलब कि रोजमर्रा के जो आप रेस्टोरेंट गए, आप किसी चीज़ का, तो मैं स्नीकर कलेक्ट करता हूँ, ये बहुत कुछ मैं ऐसे यूपीआई से मैं कर लेता हूँ। Which is good इट्स अ actually. फैंटास्टिक। So you're sorted like that. हाँ, तो वोट्स भी ऐसे ही खरीदे जाएंगे अभी। This one is हाँ, ये एनएफटी का है। हाँ। इसकी क्या मेमोरी है? Like if you remember anything about वो it. 3 साल जो मैंने काटे हैं एनएफटी बेंगलुरु में, और बहुत बढ़िया दिन थे। उसने मुझे तैयार किया अपनी ज़िंदगी के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए। बहुत ही क्रिएटिव एनवायरनमेंट में हम लोग साथ में घुले मिले। बहुत मज़ेदार पीरियड था। झगड़े भी हुए थे लास्ट सेमेस्टर में, कुछ लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे हम हमारे ग्रेजुएशन सेमेस्टर में। ठीक है, अभी इतना बुरा नहीं लगता। वो टाइम पे बहुत मैंने दिल पे ले लिया था, क्योंकि मैं तो सबके साथ घुलता मिलता था और मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग, बट ये वो मेमोरी है कि जब हम लोग, आई थिंक ये उनके हॉस्टल, मैं हॉस्टलर नहीं था, मैं घर पे रहता था ना, डे स्कॉलर था, तो लेकिन कई बार मैं हॉस्टल जाता था तो वहाँ पे खींची हुई तस्वीर है। And this one I think became very popular. राहुल द्रविड़, Is- बिकॉज देवीलाल इज Yeah. दहाड़ का राहुल द्रविड़। आपको ऐसा लगता है आपकी यानी सिमिलैरिटीज है उनके साथ नहीं, में? कुछ नहीं, कोई सिमिलरिटीज नहीं है। ये किरदार मैंने जो निभाया, ही इज लाइक अ राहुल द्रविड़। ही इज अ गुड गाय, ट्राइज टू डू हिज जॉब टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, एंड टीम प्लेयर है, हमेशा टीम को जोड़े रखता है। लॉट ऑफ दीज कैरेक्टर्स दैट मिस्टर राहुल द्रविड़ के बारे में लोग कहते हैं। And last literally एक बार मैं राहुल जी के बगल में से बैठा था फ्लाइट पे, हाँ मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरी बोलती आपने बंद पिक्चर हो भी गई। नहीं क्लिक किया उनके कुछ नहीं। साथ? Wow. और 2.5 घंटे की फ्लाइट थी, मैं ऐसे पसीने छूट रहे थे एसी में मेरे। That's a good memory, I must say. No, But it's a bad memory. I should have like talked. It's a memory in a way, like you remember. हाँ. In a way you remember. Next time I'll so- make an effort. Next time you make an effort. But इसकी वजह से आपको I काफी thought he लोग- doesn't want to be bothered. तो KitKat बहुत खाते हैं। Oh, he was eating KitKats. Yeah. Wow. But इसकी वजह से आपको लोग काफी यानी चिढ़ते भी होंगे शायद से, because you don't like this. अदरक वाली चाय, yeah. I just don't. I never had the taste for अदरक वाली चाय. I don't know ये किस लिए है, but I think जो चाय मैं पीता आया हूँ उसमें दूध, पानी, चाय की पत्ती और चीनी, Okay. यही है। अभी भी मैं वैसी ही चाय बनाता हूँ और अक्सर मैं दूसरों की बनाई हुई चाय पीता नहीं हूँ, क्योंकि
फिर वो मेरे मुंह पे दिख जाएगा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कुछ मुंह बना दूंगा, फिर उनको बुरा लगेगा। तो मैं खुद बना के पीता हूँ चाय अपने घर में, लोगों को देता हूँ अगर पीनी है, लेकिन मेरी चाय में अदरक लहसुन कांदा फांदा वो ऐसा कुछ नहीं है। And the last one is someone called you liar. And why? हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था एक्चुअली, क्योंकि अपने काम को रिलेटेड किसी भी चीज़ में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन को रिलेटेड चीज़ों में, प्रोफेशनल मैटर्स में मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो किसी ने इम्प्लाई किया कि आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके बीच में, और मुझसे थोड़ा रूडली पेश आए थे फ़ोन पे। वो मैं एक्चुअली मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसे गलत समझेंगे, या जो बात मैंने नहीं कही थी उनको लगा कि मैंने कहा हुआ है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ऐसे मतलब कौन याद रखता है फ़ोन कॉल वगैरह, लेकिन बट आई नो फॉर श्योर कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ही इम्प्लाइड दैट आई लाइड, तो थोड़ी चोट लगी। नाउ आई एम ओके। And before I let you go, what are your upcoming projects you're working on? अभी क्या चल रहा है? अभी उलझ की शूटिंग शुरू होने वाली है मेरी, तो मैं जा रहा हूँ लंदन तकरीबन 1 महीने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा मुश्किल रोल है वो मेरे लिए, तो मैंने तैयारी की है, बट नर्वसनेस तो हो रही है कि आई वांट टू, अभी थोड़ा एक्सपेक्टेशन में ना लोग की एक क्वालिटी एक, तो थोड़ा सा वो प्रेशर भी है, बट आई लेट्स सी। और आप पर्सनली इंस्टाग्राम रील्स को कितना एंजॉय करते हो? इतना नहीं, बट मैं बना लेता हूँ कुछ अभी। क्या आपको पसंद है बनाना नॉर्मली? पता नहीं, वो मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू टू सिंग अ सॉन्ग फॉर द इंस्टाग्राम रील, वुड यू बी एबल टू डू दैट? फॉर एन इंस्टाग्राम रील? Yeah. I want like your voice to be there as an Instagram reel. हाँ ठीक है। तो आप कौन सा गाना गाओगे? आपके लिए कौन सा फेवरेट? मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का बिसरा गया मैं वहाँ पे। सॉरी, मैं एक्चुअली इससे अच्छा गा लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्शियस हो गया मैं। अच्छा, ये थोड़ा एक सुर गया मेरा, सॉरी। इंस्टाग्राम में सही गाऊंगा मैं। ओके। पता नहीं ये गाना क्यों सूझा भी है। हाँ, पर अचानक से I think एकदम सलमान खान का नहीं, ये बालू सर का गाना है हमारे लिए, हम साउथ से हैं, हमारे लिए बालू सर का गाना है। और उनका बर्थडे भी था ना, आई मीन 2 दिन पहले ही, सो मे बी सडनली इट जस्ट क्लिक्ड। एसपी साहब को, एसपी जी का बर्थडे 2 दिन या इट केम लाइक बर्थ एनिवर्सरी था। ऐसा? या ही इज अ जेमिनी। ले, पता नहीं था। मेरे जैसे है, मैं जेमिनी। बालू सर क्या है? आई एम अ जेमिनी टू। फिर जेमिनी टू? या 18 जून। अरे जून जेमिनी। Yeah, मई जेमिनी, 28 में। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम, एंजॉयड थॉरली। काफी लंबा सेशन हो गया। आई होप आई डिडंट बोर यू सो मच, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली But I wish I had sung in tune though. Yeah, you can still do No, that it's if okay, you it's okay.